जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 कि उसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं और कौन से जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग भी देखेंगे कि उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो एज ए लॉन्ग भी आ सकते हैं। तो मैंने एग्जांपल नंबर 3 निकाली है पहले। ठीक है, ये एग्जांपल जो है डिस्टेंस फार्मूला के मतलब है और ये जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकती है। कहता है द पॉइंट सी इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक पॉइंट सी है जो कि सर्कल के सेंटर को ज़ाहिर कर रहा है। एंड पॉइंट पी लाई ऑन द सर्कल, और पॉइंट पी जो है वो सर्कल की बाउंड्री पर है, तो इसका रेडियस। ठीक है, इस तरह उसने एक क्वेश्चन कहा है हमें। ये कहता है कि इसका एक सेंटर है और उसको सी से ज़ाहिर किया है -5 और 3, और एक पॉइंट पी है जो कि सर्कल के ऊपर है 7 - 2। तो कहता है कि इनका दरमियानी डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, यानी रेडियस। सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक जो है, सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस होता है। तो हमने इनका दरमियानी जो रेडियस है, डिस्टेंस है, वो फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिर कि रेडियस जो है वो इक्वल हो जाएगा सी पी के। सी पी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। डिस्टेंस फार्मूला में पता है कि x2 - x1 का स्क्वायर, और प्लस क्या आ जाएगा y2 - y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, अब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। आपने ऐसे सिर्फ समझने के लिए ऊपर लिखने हैं, आपने वैसे ऊपर लिखना नहीं है इसको। तो x2 में से x1 7, और माइनस, और इधर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 + 5 का स्क्वायर। y2 - y1 है तो -2 और -3, -2 और -3 का स्क्वायर और अंडर रूट। 7 + 5 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया -5 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 144, और -5 का हो जाएगा 25। 144 + 25 169 अंडर रूट, और 169 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 13 आ गया। ठीक है, साथ में जो भी यूनिट यहाँ पर होंगे यूनिट लिख देना, 13 यूनिट इसका जो है वो रेडियस हो जाएगा। हाँ जी, फिर आ जाए। और तो कोई इस पर इम्पोर्टेंट एग्जांपल नहीं है। 7.1 है, उसमें जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 और 2, और फिर क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो हैं, ये सारे शॉर्ट के तौर पर जो हैं वो अटैम्प्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तैयार करने हैं। इसी तरह फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए है एग्जांपल नंबर 5, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन जो है वो 7.1 में भी आता है कोलिनियर प्रूव करने का। वहाँ पर हम इस क्वेश्चन कुछ और तरह करते हैं, यहाँ पर जो है वो स्लोप के तौर पर। अब जब पेपर में आएगा तो आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं स्लोप के मेथड से करता हूँ, फिर दूसरा जो 7.1 वाला क्वेश्चन हम अक्सर करते हैं तो उस मेथड से भी हम इसको करेंगे। दोनों के आंसर जो हैं वो सेम आएंगे। अब कहता है कि शो करें कि पॉइंट्स हैं कोलिनियर हैं। अगर ये कोलिनियर हैं तो किसी दो पॉइंट्स की स्लोप आपस में बराबर आनी चाहिए। तो पहले हम लेते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, तो स्लोप का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है y2 - y1 ओवर x2 और -x1। अब ए बी पर ये फार्मूला लगा रहे हैं तो y की वैल्यू 2, y2 2 है और y1 6 है, तो ये आ जाएगा 2 - 6 ओवर 3, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -4, और 3 + 3 जो है ये 6 हो जाएगा, और इनको कैंसिल कर दें तो -2/3 आ जाएगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो -2/3 आ गई। अब स्लोप ऑफ बी सी ले लें। स्लोप ऑफ बी सी, तो यही फार्मूला बी सी पर अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 0 - 2, और फिर है 6 - 3, तो ऊपर आ गया -2, और 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए दोनों आंसर सेम आ गए। अगर दो स्लोप्स आपस में सेम आ जाएं, हैंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो ये पॉइंट्स जो हैं ये क्या हैं, कोलिनियर हैं, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये मेथड है। लेकिन अगर आपको स्लोप का फार्मूला जहन में नहीं रहता तो आपने इसका मेथड 2 जो है वो भी अपने जहन में रखना है। मेथड 2 कैसे करेंगे वो हमने डिटर्मिनेंट के तरीके से करना है। ठीक है, जो कि आपके इस बुक में तो नहीं है लेकिन वो इजी सा मेथड है। तो उसमें आपने क्या करना है कि जो ए के पॉइंट्स हैं वो लिख लेने। ए के पॉइंट्स दिए हैं -3 और 6, और आगे आपने अपनी तरफ से 1 लिख देना है। फिर बी के पॉइंट लिखने हैं 3 और 2, और फिर 1 लिख देना है।
फिर सी के पॉइंट हैं 6 और 0 और फिर आगे 1 लिख देना है। ठीक है, अब इसको आपने करना है एक्सपेंड। वो क्या तरीका होता है, -3 लिखेंगे, ये जो पहला है -3, तो इसके सामने वाले अपनी रो भी छोड़ देनी है और कॉलम भी छोड़ देना है। ठीक है, यानी ये वाले हिस्से भी छोड़ देने और ये वाले हिस्से भी छोड़ देने, तो बाकी क्या रह जाएंगे 2 1 0 और 1 रह जाएगा। फिर माइनस और अगली वैल्यू जो है वो 6 लगानी है। अब ये तो आपने उसी तरह छोड़ने हैं आम सामने वाले, और इसके नीचे कुछ जो हैं वो भी छोड़ देने, तो बाकी रह जाएगा 3 1 6 और 1 रह जाएगा। और फिर आपने लिखना है +1 लास्ट वैल्यू ये जो 1, तो ये तो आपने मुकम्मल कंप्लीट छोड़ दी, क्योंकि हम इसी तरफ को मूव करें तो ये इनसे तो बाहर दफ़ा ही जो है वो हम छोड़ देंगे, मिस कर देंगे। तो अब ये वाले इनसे छोड़ दें, तो बाकी रह जाएगा 3 2 6 0, 3 2 6 और 0 रह जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक, 2 को 1 से 2, फिर माइनस और 1 को 0 से 0, -6, 3 को 1 से 3 और 6 को 1 से 6, और दरमियान में जो अलामत लगानी वो पहले आपने ये मल्टीप्लाई करना है, फिर बाद में ये वाले मल्टीप्लाई करने हैं। इसी तरह 3 को 0 से और 0 हो जाएगा, और -6 को 2 से, तो ये आ गया 12। -3 को 2 से यहाँ पे 2 रह जाएगा, -6 है, 3 में से 6 माइनस करेंगे तो बाकी -3 रह जाएगा, और यहाँ पे +1 और -12। अब इसको सॉल्व कर लें, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 माइनस माइनस +6 3 18 आ जाएगा, और -12, -12 और -6 -18 और +18, 18 -18 तो इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 0। अगर 3 पॉइंट्स का डिटर्मिनेंट इस मेथड से 0 के इक्वल आ जाए तो यहाँ पे लिखेंगे कि हैंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, कोलिनियर। ये दो मेथड हैं, जो आपको आसान लगे, इजी लगे, वो आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने कह दिया क्वेश्चन में कि बाय मींस ऑफ स्लोप, तो फिर आपने सिर्फ पहला मेथड जो हमने किया था, फिर आपने स्लोप की मदद से ही प्रूव करना है इसको। जी, अब इसी तरह है एक एग्जांपल नंबर 7 है, कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप 2 एंड वाई इंटरसेप्ट इज़ 5। आपने लाइन की एक इक्वेशन मालूम करनी है जिसमें स्लोप, ठीक है, तो स्लोप को हमें पता है m से ज़ाहिर करते हैं और वाई इंटरसेप्ट को c से ज़ाहिर करेंगे। तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इज़ इक्वल टू m की जगह पे 2 और c की जगह पर 5, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, इसको हम इक्वेशन ऑफ लाइन का नाम देंगे। अब इसी तरह इसका बी पार्ट है एग्जांपल नंबर 7 का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि शॉर्ट के तौर पर आ सकती हैं। अब इसमें है क्या, इसमें समझने वाली चीज़ क्या, कहता है कि आपने इक्वेशन ऑफ लाइन ही फाइंड करनी है, लेकिन कंडीशन क्या है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू अ लाइन विद स्लोप 6। कहता है कि आपने एक लाइन है, ये वाली लाइन, इसकी तो आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी इक्वेशन आपने फाइंड करनी है, लेकिन ये इक्वेशन जो है ये परपेंडिकुलर है, और जिस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन, इसकी उसने स्लोप दे दी, कहता है इसकी स्लोप जो है वो 6 है। ठीक है, अब वाई इंटरसेप्ट तो उसने दे दिया है, लेकिन स्लोप जिस जिस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, इस लाइन की स्लोप हमारे पास नहीं दी हुई। हमें जो स्लोप दी है वो 6 दी है, ये और वो है कि जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमें पहले इस लाइन की स्लोप चाहिए। तो हमें पता है कि इस लाइन की स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, कि जो गिवन स्लोप है, अगर परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो गिवन स्लोप को हमने उल्ट कर देना है और अलामत भी चेंज कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन m से ज़ाहिर करें। अब इसकी लामा चेंज करें और इसको उल्ट भी कर दें, 6/1 है तो आपने इसको 1/6 और साथ में माइनस की लामा लगा देनी है। इस तरह आपने इसकी स्लोप फाइंड करनी है। इसी पॉइंट की वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, और इसमें y इंटरसेप्ट तो गिवन है, तो वो c की वैल्यू 4/3, फार्मूला लगा दें y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इज़ इक्वल टू m की वैल्यू -1/6 और c की वैल्यू 4/3 है। ठीक है, तो y इज़ इक्वल टू आ जाएगा एलसीएम 6, तो ऊपर रह गया -x, 3 2 6 2 4 8 हो जाएगा, 6 इधर आकर मल्टीप्लाई 6y इज़ इक्वल टू -x प्लस 8, -x इधर आकर +x,
6y और इज़ इक्वल टू 8। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। हाँ जी, इसी तरह एग्जांपल नंबर है 10। ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि जब इस तरह की एग्जांपल आ जाएगी शॉर्ट में तो वहाँ पे हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा फार्मूला है, इसलिए आपने इसकी एक अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। कहता है राइट डाउन अ इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स एक्स एक्सिस एट 2 0 एंड वाई एक्सिस। हाँ जी, एक्स एक्सिस को कट करिए 2 0, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट, और इसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट को ए से ज़ाहिर करना है और इसकी वैल्यू 2 आ गई, ये वाली आपने वैल्यू ले लेनी। और वाई एक्सिस को कट करिए तो उसको नाम देना है वाई इंटरसेप्ट का। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट में बी की वैल्यू होगी और वो क्या आ जाएगी, -4 आ जानी है। इस तरह पहले आपने वैल्यूज़ निकाल लेनी है। अब आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म का। ये हमने क्वेश्चन सारे किए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं। टू इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला बताया हुआ है और वो होता है x/a प्लस y/b और इज़ इक्वल टू 1। अब इसकी आपने इक्वेशन बनानी है, तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू -4 आ गई और इज़ इक्वल टू 1। -4 से सबको मल्टीप्लाई कर दें, अगर एलसीएम ले लें तब भी ठीक है, या फिर इजी मेथड है कि -4 से सबको मल्टीप्लाई कर दें। तो -4 से -4 कैंसिल, 2 2 4 -2x और प्लस y इज़ इक्वल टू आ जाएगा -4 के आ गया। ठीक है, तो ये चेंज कर लें या इसी तरह रहने दें या इनको दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये 2x माइनस वाई और -4 हो जाएगा और इज़ इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी। अब इसमें मेन पार्ट ये है कि जो दो उन्होंने एक्स एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ दी हुई हैं वो आपने एज इंटरसेप्ट लेना है। जिसमें एक्स की वैल्यू है वो एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा और जिसमें वाई की वैल्यू है वो क्या कहलाएगा, वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल हो सकती हैं। अब फिर आ जाते हैं 7.2 पर। तो इसमें आपने इंपॉर्टेंट शॉर्ट जो हैं क्वेश्चन नंबर 1 को शॉर्ट के तौर पर, 2 3 क्वेश्चन नंबर 6 के ऑल पार्ट्स करने शॉर्ट के तौर पर, क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये भी शॉर्ट के तौर पर करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपने 4 7 8 9 और 10, लाजमी बात है कि अब इसमें से लॉन्ग आएगा तो इन्हीं क्वेश्चन में से, इस एक्सरसाइज में इन्हीं क्वेश्चन में से लॉन्ग आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 7 8 9 या 10। थैंक यू जी।